तो ऑल दिस रेटिंग पॉइंट्स वो थे, वो तो अभी अबॉलिश हो गए, दिखते नहीं। तो जब वॉकिंग बाय हम जा रहे थे, हम देख रहे थे यार हमारे सारे के सारे जॉइंट्स तो बंद हो गए यहाँ पे। सुट्टा जॉइंट खत्म हो गया, डेटिंग जॉइंट खत्म हो गया। कैंटीन के अंदर वो एक अकाउंट खुलता था, तो सारे जितने भी हॉस्टलाइज होते थे वो कहते थे यार रजिस्टर खुल ले। ये जो हमारे कैंटीन के थे, 2 रुपए की कटिंग चाय मिलती थी, रजिस्टर खुले और सेमेस्टर जब खत्म होगा घर जाएंगे वहां से पैसे लेके आएंगे। तो पैसे वैसे लाते नहीं थे, और कुछ लोग शैतान जो बच्चे होते थे हॉस्टलाइज ना, वो रजिस्टर उठा के उसको जला देते थे। एक बार जला दिया तो उसने जाके चेयरमैन को कंप्लेन कर दिया कि सर मेरे पूरे 6 महीने अकाउंट था, ये हॉस्टल वालों ने रजिस्टर जला दिया। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी तो आई थिंक पीपल हैव बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और एसोसिएशन चेंज होता रहता है, एंड लाइक व्हाट वी रियलाइज अभी आप लोगों को भी, लाइक आई गो एंड टेक दिस, आई डोंट नो, आई आल्सो गॉट सिलेक्टेड थ्रू यूएस। फौज इधर ही आई थी अपने कैनवेयर में इन 2003, when we were in final year, like 3rd year. तो 2003 में यूएस एंट्री के आए थे फौज के कुछ 3-4 ऑफिसर्स, तो वो सेलेक्ट करके ले गए हमें कि आ जाओ हम एसएसबी वैसे दे देना। सो आई पॉसिबिलिटी आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू दैट, एंड नाउ द स्टेज इज दैट मैं जाके आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, जाके कॉलेजेस में जाके हम इंटरव्यू लेते रहते हैं टेक्निकल एंट्रीज के लिए। ऑल्दो मुझे लाइसेंस सेक्टर मिलता नहीं है, सिंस आई एम फ्रॉम माई होम टाउन इज जयपुर, सो दे डोंट गिव मी द लाइसेंस सेक्टर। तो ये यूपी में, मेरठ में, डाउन साउथ जाके, तो थिंग्स हैव चेंज। अभी अगर somebody is interested, you can just shoot a mail to me, you can contact me, I'll give you the tips. बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं, आपको बताते रहता हूँ। एनीबडी फ्रॉम, अच्छा सारे इनमें सब पास आउट हो गए, तो कोई ऐसा नहीं है जो अभी स्टिल कॉलेज में है। यू आर स्टिल इन कॉलेज। हाँ, तो बस यही है, आप लोग अपने किसी को मेंटर बनाना बहुत जरूरी है। हमारे टाइम पे किसी ने, लाइक नोबडी गेव अस दिस piece of advice. College was new, so you can't blame people around you etc. तो हमको ये कभी पता नहीं लगता, एक मेंटर भी होता है, लाइक एक सीनियर होना चाहिए जो आपका मेंटर हो, वो जहाँ भी जाए आपको खींच देगा, इंटरव्यू में जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, स्पेशली पीपल हु आर फ्रॉम नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ इंडिया से जो होते हैं, हमारे जो वीडियो आगे लेके बना भले क्लियर आनी चाहिए। पंजाब उत्तराखंड रीजनल एक्सेंट आ जाता है उनका चेहरा मसले नहीं होते। तो ये सब आपको थोड़ा छोटी छोटी चीजें लगे मोर अवेयर सिंस मोस्ट ऑफ यू गाइस आर फ्रॉम कॉर्पोरेट। एंड बाकी कॉलेज का यार अभी तो सो मेनी मेमोरीज। अभी कोई सवाल पूछेगा, लाइक लास्ट टाइम आई केम 6 years बैक in 2009 I came, there was some similar sort of gathering. I happened to be in Jaipur. So I just came, and at that time there were a lot of faculties were also there. Because faculties have changed, so the faculties were more aware of us. कि एक गौरव इंग्लिश की क्लास में कभी नहीं बैठता था, भाग जाता था। फिर बाद में हमारी ट्यूशन चलती थी, एंड एक पीछे वो क्या था यार, वो किसका खेत कौन था, देखो दिस फार्मर, दिस गाय, जस्ट मतलब लैंड था वो थोड़ा, तो खेती बाड़ी करता था। उसके बड़े बड़े वो कपास थे वो लंबे देखो सब बड़े। तो हम क्या करते थे, पीछे से अपनी यहाँ से तो बंद कर देते गेट, लाला वाला जो होते थे ये कि बाइक्स नहीं जाएंगी, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, बंद करके हम पीछे वाले शॉर्टकट से खेतों में से होते होते बालू वालू लग जाती थी, वहां से बंद करके वी यूज्ड टू गो एंड कम ऑन द मेन रोड। फिर बस पकड़ के हम जाते थे, वहां पे मैकडॉनल्ड्स खुला था अपना ये परोठा हाउस में, वहां पे हैप्पी आवर्स होते थे 3 to 6। लाइक हैप्पी आवर्स वाज एक बर्गर के साथ एक आपको कोक फ्री मिलेगी, वेज सप्राइज आता था 20 रुपए का, एंड कोक आती थी 12 रुपए की शायद। तो 32 रुपीज का अगर आपने जुगाड़ कर लिया तो अपनी गर्लफ्रेंड को फ्री में खिला सकते हो। और वैसे होता है, मैक्सिमम लड़कियों का ज्यादा पैसा था, हम तो पेट्रोल नहीं, हमारी बाइक का पेट्रोल में निकल जाता था पैसा। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, अगर गर्लफ्रेंड नहीं मिलती तो अपनी फ्रेंड को ले जाता है कि यार तेरे पास पैसे तो ले जा, भूख लग रही है, हैप्पी आवर्स चल रहे हैं। तो मैकडी का इतना ज्यादा हमने उसको पॉपुलराइज कर लिया, सो ऑल दी एनआईटी स्वामी केशव ने इनको धीरे धीरे पता लग गया कि मैकडी में हैप्पी आवर्स चलते हैं 30 से, एक बर्गर एक कोक के साथ एक बर्गर एक कोक फ्री है। ये ऑसम डेटिंग जॉइंट बन गया, एसी चलता रहता है। उन्होंने स्कीम बंद कर दी 6 महीने बंद कर करके चले जाते थे। और इस कॉलेज में सोचते थे कहाँ जाते हैं, लंच के बाद ना 1 से 2 लंच होता है, और 2 बजे के बाद सब गायब हो जाते थे, हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे करते थे। सो दोस्त ऑफ द डेज बस पकड़ के जाते थे। अभी तो एवरीबडी हैज गॉट हिज ओन लाइक बाइंग कैपेसिटी और सेलिंग कैपेसिटी बढ़ गया अभी इंडिया में, डॉलर का रेट भी, और बाकी सारे लोग यूएस चले गए। सो हमारे टाइम पे फैसिलिटी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था,
Like I remember in our time, I gave a paper on quantum computing. Is anybody aware of quantum computing? Computer science engineers, don't tell me. Quantum computing, किसी को नहीं मालूम? तेरे को तो मैं घर पर बताऊंगा देवड़ी जी मंदिर में. I am staying here. 2 घंटे बैठा हूँ, मिला भी नहीं मेरे से. इसकी पतंगे, ये हमारी पतंगे, इसकी नहीं, ये हमारे पतंगे काटते थे खूब. He is a near relative only. बचपन में खूब हमने एक साथ सताते बनाई है. हमको पतंग उड़ाना नहीं आता था, ये सारे के सारे बड़े भाई लोग मिलकर हमारी पतंगे काटते थे और खुद ही लूट के भाग जाते थे. So I gave a paper on quantum computing. Anybody who doesn't know, you may Google it. It's the next big thing. It's beyond the local, beyond the Moore's law. It's at the local laws of physics. तो वो मैंने किसी ने मेरे को, मेरे एचओडी ने बताया था, नवीन सर हुआ करते थे, अभी तो ही इन जेसीआरसी आई गेस, जेसीआरसी में एचओडी है वहाँ पे, वो बनने वाले हैं, अभी डीन बन जाएंगे, विल बी अ वेरी बिग अपॉइंटमेंट. तो ही टोल्ड मी कि क्वांटम कंप्यूटिंग की किताब है, वो लेके आया था, 350 रुपये की किताब थी. सो मैंने पैसे वैसे लिए, गर्लफ्रेंड से लिए मैंने 100 रुपये, मैंने दे दिया 100 रुपये उसके जुगाड़े. वो किताब थी 350 पन्नों की, उसमें पढ़ी नहीं गई. देन आई वेंट टू द इंटरनेट, उसमें होता था ISBN 16 रुपीज पर आवर, एक मिनट का 1 रुपया. एंड द नेट वॉज लाइक, अभी आज के जमाने में अगर किसी को बोले उस टाइप का नेट में, तो वो तो बोलेगा रहने दो सर, मैं इंजीनियरिंग किताब पढ़ के कर लूंगा, मेरे को तो नेट से. So that was the time, the accessibility to the knowledge was very restricted. You know, like if you want to search something, we want to learn about a concept, we literally have to do some hard work. किताबों लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, इंटरनेट महंगा था, पैसे नहीं होते थे. अभी तो now everything is, I think it's very very easy. Like when I was doing my MTech, तो मैंने तो मतलब हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते थे, एंड शायद ही मैंने कोई एक आध किताब, वो भी फॉरेन ऑथर्स की इंपोर्ट करके मंगवानी पड़ी थी, और तो कोई किताब भी नहीं खरीदी, सब कुछ इंटरनेट से पढ़ाई करके हम तो मतलब पास भी हो गए, परसेंटेज अच्छी आ गई. सो द थिंग्स आर चेंज, एंड व्हाट आई सी नाउ इन, लाइक इट्स अ फेज. इंजीनियरिंग, आई डोंट नो, एज फार एज माय रीडिंग अबाउट द फील्ड गोस, इट इज गोइंग टू गेट अ थोड़े मतलब डिप होने वाला है, बिकॉज नाउ द सर्विस इंडस्ट्री, जैसे मोदी, you know, please don't mind and don't quote me. He's a Guju, so he's going to, prophesize the profit-making cultures. Is there any Gujarati around? Please don't mind. I love Gujaratis. My best friends are, few of my best friends are Gujarati. Khaman Dhokla ki jai ho. So that techos, the experts, I don't know. Probably they are going to take a backseat because of the service industry infrastructure and your administration line, civil administration, technical administration, corporate social responsibility. Saman Varshney ji आपको ज़्यादा बताएंगे, president साहब. Things are going to take over pretty soon, and the only way to break free is you should be connected to the environment. You should have the communication capability to make people understand क्या बोलना चाह रहे हैं. हमारे टाइम में जब वो आए थे, कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं था, तो एक कॉल सेंटर आया था कन्वर्जेस करके, बड़ी बेइज्जती हुई. मतलब अराउंड 48 स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर दे अपीयर्ड फॉर कन्वर्जेस. उसमें से कुछ ऐसे थे कि दे लाइक कन्वर्जेस इज अ कॉल सेंटर, दे आर सर्वाइविंग ऑन इंग्लिश एंड ऑल. तो इंटरव्यू में बैठ के देखने में बेइज्जती करती, एक भी बंदे को सिलेक्ट नहीं किया. लाइक एवरीबडी वॉच्ड आउट. यू मतलब आपका ग्रामर ठीक नहीं है, एंड आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स ठीक नहीं है, आपका डिमीनर ठीक नहीं है, आपका रीजनल एक्सेंट है, आपका हरियाणा के हो और राजस्थान के हो, आपकी अंग्रेजी में भी हरियाणा की और राजस्थानी आती है. सो इट वॉज अ वेरी ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर द कॉलेज. और बट एट दैट बाय द टाइम इट वॉज टू लेट फॉर अस, क्योंकि हम तो फाइनल ईयर में आ चुके थे. सो उसकी हमारे फिर क्लासेस भी चली थी. टीपीओ ने हमारे कौन हुआ करते थे, नवीन सर, छोटे से, हाँ भुवनेश जी हुआ करते थे, भुवनेश जी थे. So he started conducting classes, but now everything is accessible. I don't know how the corporate handles the change, but as far as my profession is concerned, we are very susceptible to change, and a lot of technology they keep on coming in. Normally, the defense, they have to upgrade themselves every 5 years to 7 years because of the technological changes, like the artificial intelligence, neural networks, all these robotics, they are coming in. तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है. अभी तो यही है. सो
एनीथिंग एनीबडी एल्स, मैं तो बोलता रहूंगा, मेरे को आदत है, 10 साल से यही कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लैबिंग अराउंड, सो आई कैन कीप ऑन टॉकिंग टिल द टाइम समबडी टेल्स मी कि सर बहुत हो गया, बैठ जाओ। चमन शुड है, और कोई किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, एवरीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग कि सर आप पास कैसे हो गए, पहले तो ये बताओ। पूरे टाइम कॉलेज, सॉरी कौन सी थी? हाँ, ये उस समय टपरी हुआ करती थी, नॉट दैट टपरी लाइक वो जयपुर वाला टपरी, इट वॉज अ प्रॉपर टपरी, वो टीन शेड वाली, वो ₹2 देता था, उससे भी हमारा अकाउंट होता था। मतलब आई वॉज अ नॉन स्मोकर एट दैट टाइम, बट ये सारे सुट्टे बताएंगे कितना कितना बिल होता था उनको, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एंड देन वी यूज्ड टू गो टू स्वामी केशवानंद, हमारे आर्क राइवल्स होते थे वो। हैज एनीबडी बीन टू स्वामी केशवानंद? इज दैट कॉलेज स्टिल अलाइव? है, अभी चल रहा है कॉलेज? इज कैंटीन स्टिल अलाइव? ओके, सो like I'll be very candid, please, girls please don't mind, I'm a married guy, I respect women. तो हमारे टाइम में क्या होता था कि हमारे बैच में ना अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नॉट लॉट ऑफ गर्ल्स, तो अभी मरता क्या ना करता, तो हम सोचते थे यार चलो आसपास जो भी मिल जाए, गर्लफ्रेंड तो बनानी है, कॉलेज में आए हैं गर्लफ्रेंड बनाएंगे, तो हम केशवानंद और ये आसपास के कॉलेज में चले जाते थे, और फिर हमारी लड़ाई करती थी। सो केशवानंद यूज्ड टू बी आवर आर्क राइवल, बिकॉज आई डोंट नो द मैनेजमेंट वाज वेरी पॉजिटिव इन दैट एस्पेक्ट। वो काउंसलिंग ऐसे करते थे कि सारी की सारी जो इंजीनियरिंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होती थी वो वहां चली जाती थी, और सारे लड़के सेकेंड ईयर में, हम थर्ड ईयर में पहुंचे, मैं करते क्या हो गए, तो कहता सर पता नहीं, हम वहाँ जाके देखा तो ज्ञान का बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ मतलब अभी क्या, तो चलो कोई बात नहीं। तो हमने उसको अपना बैंक बना लिया था, लाइक दैट इन्वेस्टमेंट बैंक की, कोई बात नहीं इंजीनियरिंग करेंगे ज्ञान विहार से, बट बाकी शादी वादी का जुगाड़ वाड़ इंजीनियरिंग ना, डबल इनकम को मिल जाता है साथ में भी, अगर आपका बैचमेट या जूनियर इंजीनियर हो, ट्यूनिंग बढ़ जाती थोड़ी। बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, रोड पे रोकते थे वहाँ पे, पुलिस आती थी, केस नहीं हुआ किसी पे, वी वर ऑल इंजीनियर्स। वो हमको ये बोल के छोड़ देते यार तुम शर्म करो, तुम लोग इंजीनियर हो, देश का भविष्य हो, तुम लोग ये करते रहते हो, और हम सॉरी मान के रहते थे, हफ्ते में एक बार पंगे वंगे हो जाते थे। बट नाउ आई थिंक पीपल हैव बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड, टोटली अवेयर, पॉलिटिकली करेक्ट कि नहीं ऐसे काम नहीं करनी चाहिए, नौकरी वोकरी में नुकसान हो जाएगा, बिकॉज द अवेयरनेस फैक्टर आई थिंक हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कल्चर। सबको पता रहता है कि कौन से कॉलेज में क्या हो रहा है। हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था, तो वी वर इनटू दैट ओब्लिवियन, हमें वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है कि यार इसको पता ही नहीं होगा बेचारा कॉलेज में बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। एनीथिंग एल्स? अभी कुछ नहीं बोला, नहीं बोला, बंद कर दूं? और एनीथिंग? हाँ भाई, कोई सवाल, कोई जवाब? So should I sit down or keep on continuing till the time anybody else wants to take up this mic? नहीं, nobody. फॉस रिलेटेड कुछ बताऊं आपको? क्या बताऊं आपको फॉस रिलेटेड? मेरे को देख ही रहे हो आप पिछले 15 मिनट से, कुछ तो अंदाजा होगा कि फौज में क्या होता है। नहीं, इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स करेज टू ग्रो, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा सेपरेशन रहता है फैमिली लाइफ में, बट वो भी आज की तारीख में रिक्वायर्ड है। पूरे टाइम अगर आफ्टर मैरिज बीवी को भी तंग आ जाती है शिवल देख देख के। तो हमारे आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट राइट नो, इट्स अ फैक्ट, द लोएस्ट सेपरेशन एंड डिवोर्स रेट इन इंडिया इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, द डिफेंस फोर्सेस, the lowest. It's a survey, it has been done, and it's the lowest because of the reason that we are, हम शादी के बाद भी इतना सेपरेशन रहते हैं कि जब आते हैं मिलते हैं एक दूसरे से, सेपरेट होने का मन नहीं करता। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। आपको टाइमिंग्स, ऑल दोज हु आर दैट मेरे को मेरा टाइम, मेरे को स्पेस चाहिए ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एडवेंचर भी है, and you get to see a lot of people, you get to see a lot of cultures. Like my first posting was in Leh Ladakh, then I went to Srinagar, Gupwara, Kashmir, J&K. After that I came to Nasirabad, Ajmer के पास में। उसके बाद मैं आर्मी हेडक्वार्टर में दिल्ली में पोस्टेड था। Now I am in Assam. Probably they may throw me now to Punjab sector because Punjab sector रह गया है। So you get to meet a lot of people. There's a huge association that you carry with yourself. बाकी पैसा वैसा ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है कि यू कैन ओन अ BMW, बट यू विल बी हैप्पी इन व्हाट, और पेंशन मिलती रहेगी, तो
But yeah, it's a balance like selection procedure. So I am not at liberty to actually tell you because I am not coming of a city. तो कैसे सिलेक्शन होता है क्या होता है वो तो मैं आपको फोरम में बता सकता हूँ, रिकॉर्ड करके मेरी भेजेगा, रिकॉर्डिंग कोर्ट में हो जाएगा. तो ये तो चमन बता देंगे आपको बेटर बिकॉज ही सॉ मी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल फाइनल ईयर. थोड़ा सा उसके अंदर लफंगा टाइप होना चाहिए आदमी सिलेक्ट होने के लिए फौज में. वो सीधे लोगों को लेते नहीं है और ज़्यादा लफंगों को भी लेते हैं. यू हैव टू बी यू नो a fool to die for your country basically. An emotional fool. Oh, sorry, sir. I couldn't recognize. If I may know. Carry on. If I may know, are you still serving? Please carry on. Sir, are you still serving? Okay, I'm at peace. So basically, that's again a person's individual opinion. You have to be a little bit of emotional fool to die for your country. You can't be selfish. You can't be self-centered that my thing should come first or my family should come first. So when the guns goes up, then you have to be a little bit of emotional fool to just take it on and do whatever is required. Baki, it's a very wonderful organization. Although for engineers, it's a different stream altogether. Wherein like mera signals में हुआ है तो I'm into communication field. So right from a wire to a satellite to optical fiber to computer networks, hacking or interception, whatever in the field of communication we are looking after. So it's a very challenging field. हर 5 साल में 6 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है. Lot of studies is there, lot of projects are there. तो ये चलता रहता है. It's a good organization. If anyone wants to try it, they can try it. Internet पे बहुत सारा माल available है. You can just go through it. You don't require anybody's guidance. It has to be from within. अपना अंदर से थोड़ा मोटिव होना पड़ता है. Like I had this thing before I joined engineering, so शायद it was a destiny. Or should I go you guys further or? Thank you. Myself, Navneet Jain. The first alumni is Jobin Johnson. There's a momentum from our college. First of all, happy Diwali. I'm just a common student, very average student at the time when I was here, and not a very brilliant one or not just from any very poor performance. So whatever I have done is just focus on what is most important at that time. So what I say is make one aim for your life and chase it with your whatever you got. So that's the only way you can make any difference, or you want to bring your